दोस्तों, स्वागत है आपका एक और बार फिर इंफॉर्मेशन फॉर ब्लाइंड की इस नई अनबॉक्सिंग में, जहां आपको आज की इस अनबॉक्सिंग में हम स्मार्ट केन बताने वाले हैं कि स्मार्ट केन अंदर किस तरीके से आती है और वो किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से उसे चलाया जाता है। ये सब कुछ हमने उसे उसके अंदर ही बताया है। तो अगर आपको ये देखने में पसंद आती हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, अभी ये स्मार्ट केन है और ये इसका डिब्बा है, जो कि इसके ऊपर एक लेबल लगा हुआ है जिस पे ब्रेल के अंदर थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दी हुई है कि स्मार्ट केन डिवाइस को कैसे यूज़ किया जाता है। तो अभी हम फ़िलहाल इसको ओपन करेंगे, क्योंकि ब्रेल को पढ़ना वो तो आप ही पढ़ लोगे जब लोगे। और इसके इस साइड में यहाँ पर लिखा भी हुआ है ओपन दिस साइड। यहाँ पर ब्रेल के अंदर चिपका रखा है जहाँ से ये ओपन किया जाता है वहाँ पे। तो चलिए अब हम इसे ओपन करते हैं डिब्बे को। और एक कुछ यहाँ पर हमारा ये सर्टिफिकेट है जिसको तो हम साइड में करते हैं। और ये है ब्रेल का पर्चा जिसमें कि सारे पूरी जानकारी दे रखी है, किस तरीके से कितने घंटे चलेगी, कैसे यूज़ में लेते हैं इसको। तो इसको भी साइड में रखते हैं। ये किताब है ये प्रॉपर लर्न कराती है हिंदी और इंग्लिश में, सारा इसमें दे रखा है। तो इसको भी साइड में करेंगे। और ये 5 वोल्ट का चार्जर है जिसके अंदर पिन लगती है गोल, जो कि बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी की तो है, और लेकिन ये काम ठीक कर देती है और छड़ी को चार्ज भी बढ़िया करती है। तो इसको भी साइड में रखते हैं। यह है इसकी सीडी, जो कि इसमें भी जो किताब में लिख रखा है वो हम खुद सेल्फ लर्न कर सकते हैं खुद से। अगर कोई साइटेड नहीं हो तो इस पे ब्रेल में भी दे रखा है सेल्फ लर्निंग सोर्स। तो इसको अब हम ये छड़ी दिखाते हैं। ये छड़ी है तो केवल नॉर्मल केन, बस इस पे ये डिवाइस चिपक जाता है जो कि स्मार्ट केन इसको कहलाने में काम करवाता है। और ये कुछ इस तरीके से दिखता है। तो अब हम इसे पूरी जो है ओपन करके दिखाते हैं। ये अभी फोल्डेड है तो इसको पूरी खोल के और फिर दिखाते हैं आपको। गाइज, ये अभी हमने खोल ली है पूरी, और ये आप देख भी रहे होंगे कुछ इस प्रकार की ये छड़ी दिख रही है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर हमें क्या क्या सिखाया गया था वो हम बता देते हैं। इसमें 7 टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि अपर आर्म, लोअर आर्म, ड्रैगिंग, ट्रैकिंग, और एक सीढ़ियों में कैसे उतरना है, चढ़ना है, और 3 पॉइंट टच और 2 पॉइंट टच। तो ये सारी टेक्निक्स आपको भी सिखाई जाएगी। ये मोबिलिटी के अंदर ही आती है। तो अभी हम फिलहाल आपको चल के तो नहीं दिखा सकते, लेकिन आपको ये छड़ी हम दिखा रहे हैं कि ये किस प्रकार से काम करती है। सबसे पहले आपको इसका हम ये बता देते हैं कि इसके अंदर कुछ बीप्स आती है। जैसे कि केवल एक बीप आए तो ये 30 से बिल्कुल 30 से कम है चार्ज, और अगर 2 बीप करती है तो 30 से 70 के बीच में ये चार्ज है, और अगर 3 बीप करती है तो 70 से 100 के बीच में ये चार्ज है, और अगर 4 बार बीप करती है तो ये स्लीप मोड में जाने का संकेत देके और ये स्लीप मोड में चल जाती है, क्योंकि इसका चार्ज जो है ये ख़त्म हो जाता है। तो अब हम इसको एक बार आपको ये भी बताया देते हैं कि इसमें शॉर्ट मोड और लॉन्ग मोड 2 मोड होते हैं। शॉर्ट मोड में ये 1.8 मीटर की दूरी को अपने को बताती है, और लॉन्ग मोड में 3.8 मीटर की दूरी को ये हमें बताती है कि उसके अंदर अंदर क्या है उस दायरे में। तो हमें अगर बाहर चलना होता है तो लॉन्ग मोड में करके चलना होता है, और अंदर चलते हैं तो शॉर्ट मोड में करके चलना होता है। तो शॉर्ट मोड में अगर हम चलेंगे तो अगर हम इसका चार्ज चेक करें तो ये बीप कुछ भी नहीं करेगी, केवल 2 बार, और जितना भी इसमें चार्ज होगा उतना ये केवल कंपन करेगी। और लॉन्ग मोड में बीप और कंपन दोनों करेगी।
जिस तरीके से अभी हम शॉर्ट मोड में हम आपको दिखाते हैं, ये कंपन करेगी। बटन को ऑन करते हैं, ये इसके सामने अभी कुछ दिखाई दे रहा है, इसलिए लगातार कंपन किए जा रही है। इसमें अलग पैटर्न होते हैं, जैसे अपन दूर जाते जाएंगे तो ये धीरे धीरे कंपन 2 बार, फिर ऐसे धीरे धीरे होती जाती है। और इसमें चार्जर बैटरी 8 घंटे का इसमें बैटरी बैकअप है। और इधर इस साइड में इसके पावर बटन है जो कि आपको दिख रहा होगा। इस साइड में इसके लॉन्ग और शॉर्ट मोड करने का बटन है, जिसको ऐसे नीचे करेंगे तो लॉन्ग में हो जाएगा, ऊपर करेंगे तो शॉर्ट में। ये चार्जिंग का है, जिसके एक कैमरा टाइप शटर दिया हुआ है, जिसको अगर हम इस तरफ करेंगे तो चार्जिंग का छेद जो है ओपन हो जाता है और हम इसको लगाने के लिए चार्ज को लगा सकते हैं और वापस फिर इसी तरीके से बंद कर देंगे। ये अभी सबसे ऊपर सेट हो रखा है, इसको हम चाहें तो बीच में भी कर सकते हैं कुछ। ये सबसे नीचे का हो गया है। इसमें 3 कोण होते हैं, तो ये सबसे नीचे का है जिसमें ये धरती दिखेगी पूरी और ये अपने नीचे नीचे की जानकारी देगा। फिर एक बार ऊपर करेंगे तो ये हमारे सिर के और पूरे मतलब शरीर को कवर करता है। और एक बार ऊपर करेंगे तो ये पूरा ऊपर का शरीर के ऊपर की बाधा को बताएगा। अभी हम इसके अंदर लॉन्ग मोड में करके दिखाते हैं कि ये कितनी बीप करता है। अब हम पावर ऑन करते हैं, ये आपको सुनाई दे रही होगी और ये इसके सामने कंपन कर रहा है क्योंकि ये पूरा कैप्चर कर रहा है कि ये क्या है। ये सेंसर इस प्रकार काम करते हैं कि हमारी जो हम वेव्स निकलती है, जो वेव्स एक सेंसर से टकरा कर और जैसे वो किसी भी चीज़ को जैसे कैप्चर करेगी तो वो पहले उससे टकराएगी, फिर वो दूसरे सेंसर, यहाँ पे 2 जालियाँ लगी हुई है, तो दूसरे सेंसर को वो संदेश देके वो सेंसर हमें कंपन के जरिए बताता है। तो इसे हम सादा कैन भी बना सकते हैं। वो कैसे बनाना है वो चलिए हम देखते हैं। अब हम इस सेंसर को आपको हटा के दिखाते हैं कि ये किस तरीके से हट के सादा कैन में परिवर्तित हो जाती है छड़ी। तो इसको हम ओपन करते हैं। ये 2 बटन दिए गए हैं, इसमें 2 लॉकर्स आप कह सकते हैं। तो इसे दोनों को हम एक साथ में प्रेस करेंगे तो ये ड्राइंग बॉक्स की तरह, डिब्बी के तरह ये ओपन हो जाता है, आप देख सकते हैं। और ये कुछ इस तरीके से हट के और अलग हो जाता है। ये देख सकते हैं आप, ये सेंसर मेरे हाथ में आ गया है और ये छड़ी एकदम नॉर्मल कैन बन चुकी है। आप अगर जैसे बरसात आए तो ये छड़ी के जो आप ऑडियो सुनेंगे तो वहाँ पर ये कह रखा है कि हल्की हल्की बूंदें पड़ने से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ज़्यादा इसमें बूंदें पड़ने लगे तो ये ख़राब भी हो सकती है। तो आप इसको डिवाइस को बैग में रख के सादा कैन बना के चल सकते हैं। अब इसको वापस लगाते हैं, वही प्रोसेस है। यूँ खोले, यूँ लिया, यूँ रबड़ को यूँ छेद में से बाहर निकाला और ये यूँ जोड़ दिया, तो ये एकदम वापस से वही कैन बन चुकी है। अब दोस्तों ये ही कैन का पूरा ओवरव्यू था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अब लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।